हेलो एवरीवन। तो आज का यह वीडियो रहने वाला है ज़मीन विवाद को लेकर के, जिसमें पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2025 में दिए गए महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास का रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गलतियां कर बैठते हैं और गलतियां करते चले जाते हैं, जिस कारण से विवाद जो है यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इस गलतियों से बचें और आप चाहते हैं कि ये गलती आप ना करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। और खास करके जितने भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन व्यक्ति है और गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे वो महिला है या फिर पुरुष है, क्योंकि अधिकतर जितने भी यंग यहाँ पर लड़के होते हैं वो जो है ज़मीन जायदाद से जुड़ी, ज़मीन विवाद से जुड़ी जो उनको अधिकतर नॉलेज नहीं होते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आप एक यंग लड़के हैं, सिर्फ आप अपने माता पिता पर ही जमीन जायदाद के कानून के बारे में जो जानकारी उन्हीं को ना छोड़ दें, आपको भी इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको जो है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से समझ उन लोगों को नहीं आते हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे अगर इंसान हैं, अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको जो कानूनी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। अपने पढ़ाई के साथ जो है अपने ज़मीन जायदाद से जुड़ी जो है कानून के बारे में आपको मालूमात होना आपको बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर ले लेना चाहिए। तो इसी के विषय पे जो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि अगर आपका भी अगर ज़मीन है, तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो 2025 में जजमेंट दिए हैं, इस जजमेंट के बारे में आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। आम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, अधिकतर ये गलती कर बैठते हैं, जिस कारण से जो है यहाँ पर विवाद बढ़ते चले जाते हैं। आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पुश्तैनीय ज़मीन है, तो ये पुश्तैनीय ज़मीन क्या होते हैं, बाप दादा परदादा वाला ज़मीन क्या होते हैं, इसमें ही अधिकतर जो है यहाँ पर विवाद होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है बहुत सारे यहाँ पर क्या करते हैं व्यक्ति, ज़मीन का जो है यहाँ पर बंटवारा नहीं करते हैं। देखिए, बंटवारा जो है दो तरह के होते हैं, एक आपका जो लिखित बंटवारा और एक आपका मौखिक बंटवारा। आपको कौन से बंटवारा यहाँ पर करना चाहिए ताकि भविष्य में आपको दिक्कत यहाँ पर ना हो। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा, उसके बाद मौखिक बंटवारा आपको जो है यहाँ पर कर लेना चाहिए। और कौन से यहाँ पर बंटवारा आप लोगों के लिए सही रहने वाले हैं, इसको आप जो है अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पैतृक ज़मीन क्या है, उसके बाद स्व अर्जित ज़मीन क्या है, स्व अर्जित संपत्ति या फिर पैतृक संपत्ति जो भी कह ले, इस तरह की जो है यहाँ पर ज़मीन है। और इस ज़मीन को आप अगर समझ में आपको नहीं आ रहे हैं कि ये स्व अर्जित संपत्ति क्या है, पैतृक ज़मीन क्या है, तो आज के इस वीडियो में ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि ये स्टे ऑर्डर क्या होता है, ये कब जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा लगाए जाते हैं और किस कंडीशन में लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इस पे जो है आज के इस वीडियो में एकदम सारा डिटेल जो है आपको जानकारी मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो जो है आप मिस ना कर जाएं। इसलिए आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। तो चलिए, सबसे पहली बात आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि ये आपका जो है यहाँ पर स्व अर्जित संपत्ति किसे कहते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। तो पैतृक ज़मीन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि आपके परदादा, दादा और पिताजी, जो आपके पूर्वजों की जो ज़मीन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो आपका जो पैतृक संपत्ति हो जाते हैं। पूर्वजों की ज़मीन को पैतृक संपत्ति कहलाते हैं और इस पे जो आपका जन्म लेते ही आपका यहाँ पर अधिकार हो जाते हैं। जैसे ही आपके यहाँ पर जो परदादा के नाम से ज़मीन है, तो आप अगर उनके परपोते हैं तो आप भी उस ज़मीन का यहाँ पर हिस्सा जैसे ही आप जन्म लेते हैं वैसे ही आपका यहाँ पर बन जाते हैं। और आपका जो है दादा हो गया, उसके बाद आपका परदादा हो गया, परदादा से दादा आएंगे, दादा से उसके बाद आपका पिताजी आएंगे, पिताजी के बाद तब आप उस ज़मीन का यहाँ पर जो हकदार आप जो है कितना हिस्सा होगा पिताजी का जितना भी यहाँ पर ज़मीन होंगे, उसके बाद आप भाइयों बहनों में जितने भी हैं उन सभी के बीच में यहाँ पर तकसीम होने वाले हैं। तो ये आपका जो है पुश्तैनीय ज़मीन है और ये आपका जो यहाँ पर पैतृक संपत्ति पैतृक ज़मीन है। उसके बाद जो स्व अर्जित संपत्ति स्व अर्जित ज़मीन किसे कहते हैं। देखिए, अगर आपके पिताजी ने अगर स्वयं की पैसे से अगर खरीदी, अगर कोई भी अगर ज़मीन या फिर कोई भी प्लॉट, कोई भी अगर मकान खरीदी है, तो वो आपका स्व अर्जित संपत्ति स्व अर्जित ज़मीन होते हैं। तो उस ज़मीन का मालिक आपके पिताजी होते हैं, उस ज़मीन का मालिक आप नहीं होते हैं।
जब तक आपके पिताजी यहाँ पर हयात रहेंगे तब तक उस जमीन पर, उस प्लॉट पर, उस मकान पर, जो उस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार यहाँ पर नहीं होते हैं जब तक आपके पिताजी यहाँ पर हयात रहते हैं। जैसे ही आपके पिताजी यहाँ पर डेथ कर जाते हैं उसके बाद आप उस जमीन का यहाँ पर मालिक बनते हैं। और अगर आपके पिताजी जीते जी अगर आपके नाम से यहाँ पर वसीयत अगर करना चाहे तो वो आराम से उस जमीन को वसीयत कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर दान में भी दे सकते हैं। तो इस तरह की जो स्वअर्जित संपत्ति में यहाँ पर होते हैं, स्वअर्जित संपत्ति के बारे में आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो पूर्वजों की जमीन जो होती है वो खतियानी होती है, और जो आपका स्वअर्जित संपत्ति जो होती है, जो आपका स्वअर्जित जमीन जो होती है वो आपका डीड होते हैं, केवला होते हैं, वो आपका रजिस्ट्री करके जो लिए जाते हैं। तो वो आपका कौन सा दस्तावेज वो बनते हैं, उसमें आपका सेल डीड बनते हैं और आपका जो केवला जो आप बोलते हैं वही आपका यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और जो आपका पूर्वजों की जो ज़मीन है वो आपका खतियानी होती है, उसमें खतियान दस्तावेज यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे कि अगर स्वअर्जित संपत्ति है तो वो केवला किए होंगे, अगर पूर्वजों की ज़मीन है, अगर आपके दादा परदादाओं की ज़मीन है तो वो खतियानी ज़मीन है। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि ये खतियान क्या है और केवला क्या है। तो इसे आप जो बारीकी से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद जो है समझ लेते हैं आपका लिखित बंटवारा। देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर क्या है कि लिखित बंटवारा जमीन का, चाहे वो पुश्तैनीय ज़मीन है या फिर आपका यहाँ पर जो है खुद की ज़मीन है या स्वअर्जित ज़मीन, आपके पिताजी ने अगर ज़मीन खुद से खरीदी है, तो दोनों तरह के ज़मीन पे क्या करते हैं कि ये बंटवारा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, लिखित बंटवारा नहीं करते हैं, ऐसे ही मौखिक यहाँ पर जो है बंटवारा कर लेते हैं। इस कंडीशन में जो है विवाद यहाँ पर जो है बहुत विवाद यहाँ पर बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा के बारे में जान लेते हैं कि बंटवारा यहाँ पर जो क्यों नहीं करना चाहता है लोग। जैसे कि लिखित अगर बंटवारा के बारे में अगर जैसे ही बात आते हैं, भाइयों के बीच में, चचाओं के बीच में अगर लिखित बंटवारा के बारे में अगर बात आते हैं तो इसमें जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर हिस्सेदार जो है क्या पीछे हट जाते हैं, बंटवारा वो लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मैं सीनियर सिटीजन से यही बात कहना चाहूँगा और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या फिर आपका आने वाला जो है पोता या फिर परपोता, अगर उन लोगों को दिक्कत ना हो तो आपका जो है ये फ़र्ज बनता है कि आप अपने जितना भी जो आपका संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, वो आप अपने बेटों को जो है जीते जी रहते ही आप क्या करें, उसको तकसीम कर दे, उसको बंटवारा कर दे। या फिर किसी आपको जिस बेटा को या फिर जिस बेटी को जितना भी यहाँ पर संपत्ति, जितना भी ज़मीन आपको देना है, वो आप क्या कीजिए, वसीयत आप उन्हें कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद जो है ये इस ज़मीन का जो है इतना हिस्सा इसको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप अगर रजिस्ट्री अगर नहीं करवा के दे रहे हैं, बंटवारा अगर करवा के नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें वसीयत कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ कर देते हैं तो आपके आने वाला जो आपका बेटा बेटी या फिर पोता है, उन लोगों को जो है ज़्यादा समस्या यहाँ पर नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो ये गलती करते हैं, परदादा का ज़मीन है, अभी तक जो है भाइयों के बीच में, चचाओं के बीच में, यहाँ पर जो दादाओं के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसे मौखिक तौर पे जो है यहाँ पर क्या किए हैं, बंटवारा करके खा रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, विवाद खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो लिखित बंटवारा आपको करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग लड़के हैं और जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने पिता को कहते हैं कि आप जो है चाचाओं के बीच में बंटवारा कर लीजिए, लेकिन पिताजी का कहना क्या है कि बंटवारा अभी हम लोग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, हम लोगों के बीच में जो है यहाँ पर आपस में फिर क्या होगा, तानाशाही हो जाएगा, आपस में जो है हम लोगों के बीच में झगड़ा हो जाएंगे। जैसे खा रहे हैं खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आपके बेटे कह रहे हैं कि आप बंटवारा कर लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर बंटवारा हम कर लेंगे तो भाइयों के बीच में विवाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जीते जी रहते, आपको बहुत कुछ जानकारी है उस जमीन, उस संपत्ति के बारे में, उतना आपके बेटे को यहाँ पर नहीं पता होगा। आपको यहाँ पर पता होंगे कि आपका जमीन कहाँ कहाँ पर है और कौन कितने जमीन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। तो अगर आप जीते जी रह के अगर आप बंटवारा कर लेते हैं तो जितना काम आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका बेटा जो उसे करने में उसे समय लगेंगे, उसको जो समझने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। उस बीच में जो उस जमीन को कोई भी आपके भाई के बीच में या फिर रिश्तेदारों के बीच में अधिकतर वो दखल कर भी ले सकते हैं, उसको कब्जा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे, उसको जो है मेरे ये जितना ये झमेला है, ज़मीन से जुड़ी जो भी यहाँ पर परेशानी है उसको ना पड़े, तो आपको ये काम जरूर करवा लेना चाहिए और आपको लिखित बंटवारा बिल्कुल करना चाहिए। देखिए आपका जो है यहाँ पर मौखिक बंटवारा, देखिए आप मौखिक बंटवारा जो कौन लोग रहते हैं, मान के चले आपके भाइयों के बीच में या फिर चचाओं के बीच में बिल्कुल यहाँ पर जो कोई यहाँ पर झगड़ा नहीं होते हैं, कोई विवाद
विवाद नहीं होता है तो आप लोग जो है मौखिक बंटवारा के कंडीशन पे रह सकते हैं। अगर आपका दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों हिस्सेदारों के बीच में अगर बराबर का जमीन है तो आप लिखित बंटवारा ना कीजिए। लेकिन अगर मान के चलिए आपके जमीन में अगर विवाद है, अगर आपको लग रहा है कि उसके पास ज्यादा जमीन है और आगे चल के ये विवाद कर सकता है, तो आपको इस कंडीशन में मौखिक बंटवारे पे आपको बिल्कुल नहीं रहना है। और यही जो है यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा, जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये बात बताए गए हैं कि जब तक आप लोगों के बीच में, अगर हिस्सेदारों के बीच में, भाइयों के बीच में अगर सहमति है, तब तक आपका यहाँ पर जो है मौखिक बंटवारा मान्य होगा। जैसे ही आपका यहाँ पर जो है हिस्सेदारों के बीच में यहाँ पर जो है झगड़ा हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, तो वो आपका मौखिक बंटवारा जो है मान्य नहीं होगा। आप लोगों को लिखित बंटवारा करना बेहद जरूरी है, वही आपका यहाँ पर मान्य होंगे। तो इसके बारे में जो है, इस जजमेंट के बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। तो लिखित बंटवारा और मौखिक बंटवारा के बारे में आप समझ गए होंगे कि कौन सा बेटर है। तो लिखित बंटवारा आपको करना बेहद जरूरी है। आपकी आने वाला जो है पीढ़ियों के लिए बहुत ही यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर काम का रहने वाला है। उसको ज़्यादा कोर्ट कचहरियों का चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। जो आने वाला जो बेटा बेटी या फिर पोता पोती होंगे उनको ज़्यादा जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। अगर आप यही विवाद, अगर आप चाहते हैं कि हम जब तक हयात रहेंगे तब तक हम अपने भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं करेंगे, चचाओं के बीच में बंटवारा नहीं करेंगे, तो आप जब चले जाएंगे, आप तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, आपका कभी ना कभी यहाँ पर जो डेथ होंगे, तो जैसे ही आप डेथ होंगे तो जो विवाद है ये विवाद आपका और भी बढ़ जाएंगे। आप एक हिस्सेदार है तो आपके पीछे और भी आपका 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो बेटा बेटी है, तो उन लोगों के बीच में यहाँ पर विवाद हो जाएंगे, उसमें फिर तकसीम होंगे। अगर 1 एकड़ का जमीन आपका, अगर एक हिस्सेदार आप खुद हैं, तो आप अगर बंटवारा करना चाहते थे तो उस वक्त आपका अकेला ही आपको झमेला। अब क्या होगा कि अब जो है आपका 6-7 जितना भी आपका बेटा है उन लोगों को भी यहाँ पर जो है अब परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा। फिर बंटवारा करने में समस्या यहाँ पर होने लगेंगे, क्योंकि मौखिक तौर पे है, लिखित तौर पे तो है नहीं। हो सकता है कि आपका कोई प्लॉट आपका जो रोड के बगल साइड में है और आपका जो है यहाँ पर भाई, आपका चचा है, क्या है कि वो जो अधिकतर रोड जो है रोड साइड में ज़्यादा जमीन लेकर के बैठे हुए हैं और उस जमीन का वैल्यू अभी ज़्यादा है और आपको वो प्लॉट नहीं दे रहे हैं, आपको रोड साइड से दूर जगह दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है बहुत ही विवाद यहाँ पर होते हैं। तो अगर आप एक पिता हैं तो आपको अभी रहते ही अपने भाइयों के बीच में अपने बेटों को जो है उस प्लॉट को तकसीम करके, बंटवारा करके, लिखित बंटवारा करके आपको दे देना चाहिए, ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये चीज़ आप मौखिक और लिखित के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो आपका जो हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये जजमेंट भी दिए हैं कि आपको जो जब तक आपका उस जमीन पे आपका कोई विवाद नहीं होता तो मौखिक तौर पे आपका जमीन का यहाँ पर जो है बंटवारा ठीक रहेगा। जैसे ही आपका यहाँ पर विवाद होते हैं तो वो मौखिक बंटवारा आपका मान्य नहीं होगा, आपको लिखित बंटवारा करना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर स्टे ऑर्डर के बारे में भी समझ लेना बेहद जरूरी है। कोई भी अगर व्यक्ति जमीन से जुड़ी अगर कोई भी विवाद लेकर के अगर कोर्ट में जाकर के केस करते हैं, अगर FIR दर्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो कोर्ट जो है यहाँ पर क्या करता है, 2 पार्टियों के बीच में क्या होता है कि एक प्लॉट है और उस प्लॉट में जो 2 व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ पर विवाद यहाँ पर हो जाता है, जिस कारण से जो वो केस कहाँ चला जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट क्या करते हैं, अगर आप कोर्ट को ये बात बता रहे हैं कि उस जमीन पे जो किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है काम नहीं होना चाहिए, उस प्लॉट में जो है आप ऐसा काम कीजिए कि उस प्लॉट में जो दोनों पार्टी यहाँ पर कोई काम ना करे। तो ये कब यहाँ पर होते हैं, जब दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई अधिकतर हो जाते हैं, तो कुछ ही लिमिटेड समय के लिए जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है ये आपका स्टे ऑर्डर यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं कि कुछ दिन तक जो है उस जमीन पर, उस मकान पर, उस प्लॉट पर जो है कोई कामकाज, कोई भी यहाँ पर फाउंडेशन वगैरह, कोई भी घर का काम या फिर खेती बाड़ी या फिर उसमें हल चलाने की कुछ भी यहाँ पर ना हो। तो इसलिए जो है कोर्ट के द्वारा जब आप केस करते हैं तो कोर्ट के द्वारा जो है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, जो है लिमिटेड समय के लिए स्टे ऑर्डर यहाँ पर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जो है FIR दर्ज किए, आप जो है यहाँ पर केस यहाँ पर फाइल किए तो तुरंत ही आपका उस जमीन पे क्या करेंगे, वो जो है वहाँ पर क्या करेंगे, स्टे ऑर्डर लगा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो अच्छे तरीके से जांच करेंगे, अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तभी जो है वहाँ पर स्टे ऑर्डर यहाँ पर लगाए जाते हैं। और स्टे ऑर्डर जो ये लगाए जाते हैं कौन से धारा, कौन से सेक्शन के तहत यहाँ पर लगाए जाते हैं, तो CPC सेक्शन
सेक्शन 39 के तहत जो है ये आपका लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम चल गए होंगे। अगर आप भी जमीन से जुड़ी कोई भी अगर विवाद लेकर के कोर्ट में अगर पहुंचते हैं, तो अगर आपके जमीन पर इस तरह की अगर ज़रूरत पड़ जाते हैं तो इस धारा के तहत जो है आपके ज़मीन पर काम को रोके जा सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करने देते हैं। उसमें जो है कुछ दिन के लिए, लिमिटेड समय के लिए जो है उस ज़मीन पर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी करने के लिए मना कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो है जानकारी आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका भी अभी तक अगर ज़मीन का बंटवारा आप नहीं करवाए हैं, तो अगर आप एक पढ़े लिखे अगर व्यक्ति हैं, अगर आप यंग व्यक्ति हैं और आप अभी कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको इस तरह की जानकारी आपके अंदर होना बेहद ज़रूरी है। खाली आपको यहाँ पर जो पढ़ाई में आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको अपने ज़मीन से जुड़ी, ज़्यादा से जुड़ी जो है कानूनी जानकारी भी आपको होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं, अगर आप एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर आप एक पिता है, दादा है, तो आपको जो है अपने पोतों के लिए, अपने बेटों के लिए जो है आपको जो है उस जमीन का, उस संपत्ति का आपको जीते जी आपको बंटवारा जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आपके जैसे ही मान के चलिए डेथ हो जाते हैं, तो उस समय जो है जितना आपको लग रहा है कि इस जमीन पे विवाद है, तो वो विवाद कम नहीं होगा आपके मरने के बाद, वो विवाद आपका जो है यहाँ पर फिर और बढ़ जाएगा, फिर और समस्या हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि समस्या में आपका बेटा पोता ना पड़े, आपका बेटी ना पड़े, तो आपको जो अभी से ही उन सभी के बीच में जो है आपको तकसीम कर देना चाहिए, बंटवारा करके उन लोगों के नाम से आपको अलग अलग जरूर करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये विवाद हमेशा बना ही रह जाएगा और वो लोग जो है अपने करियर में जो है यहाँ पर फोकस अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर वो जमीन जायदाद को लेकर के जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे, और आपको भी मालूम है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है यहाँ पर एक दो दिन का काम नहीं होता, सालों सालों तक जो है कोर्ट के केस जितने भी यहाँ पर होते हैं सालों सालों तक यहाँ पर चलते हैं और बहुत सारा आपका टाइम बर्बाद होता है, बहुत सारा पैसा यहाँ पर बर्बाद होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा चीज़ ना हो, तो आप जीते जी अपने ज़मीन का जो है मौखिक नहीं लिखित बंटवारा जरूर करवा लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस तरह की और भी अगर वीडियो देखना है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ में जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो को अगर हाइप नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को भी हाइप कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।